कोई रिवर्स स्विंग है। हाँ जी, आपको डिबेट करना है। सर एक्चुअली बोध गया के बारे में कुछ शेयर करना है, अगर आप चाहो तो बाद में हाँ, भी ले सकते हैं मेरे को। अच्छा बोल लीजिए, जुड़ गए हैं तो बोल ही लीजिए। हाँ शेयर कर दूं, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। हाँ, स्क्रीन शेयर कर दीजिए। सर स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? हाँ जी, स्क्रीन दिख रहा है। हाँ सर, एक्चुअली मैं आपका वीडियो देख रहा था बोध गया के बारे में, वो कैसे बुद्धिज्म से ब्राह्मणों का कब्जा में चला गया। तो हम्म। एक्चुअली वहाँ 1890s में क्या हुआ कि धर्मपाल है एक, सिलोन से आया है, ये बुद्धिस्ट है। तो हम्म। ये कुछ कोर्ट में चला गया था, कुछ केस हुआ था धर्मपाल और हिंदूज के बारे में बीच में, हिंदू का हम्म। बेसिकली ब्राह्मण्स के बारे में। तो मामला हम्म। ये है कि वो जापान का बुद्धिस्ट ने उसको एक स्टैचू दिया था, यहाँ दिख रहा है ना ये जो। हाँ हाँ, इसको ये सब तोड़े फोड़े थे ना सब। हाँ हाँ। तो वो ये हम्म। रखने गया था वहाँ। तो हम्म। वहाँ क्या हुआ, कुछ झगड़ा हो गया, वो बाहर निकाल दिया, इसको बाहर फेंक दिया। लेकिन वो कोर्ट हम्म। में चला गया था। कोर्ट में वो हम्म। केस, वो क्रिमिनल केस की तरह गया था, वो रिलीजियस हम्म। केस की तरह नहीं गया, लेकिन वो क्रिमिनल हम्म। केस की तरह गया। और उस केस का नाम है धर्मपाल वर्सेस जयपाल गिरी। तो जयपाल गिरी तो वो हम्म। महंत, वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण जो वो कब्जा हो गया था, उसके हम्म। बाद से महंत के हाथों में चला गया। तो इस केस का जो कोर्ट में जो हुआ था, जो ब्राह्मण कुछ बातें बोले थे, वो मैं दिखाना चाहता हूँ। तो मैं ये हम्म। रेफरेंस ये है, इस रिसर्च आर्टिकल है, इसका अपेंडिक्स में आपको सीधा मिल जाएगा कोर्ट में लाइन बाय ओके, लाइन क्या हुआ। जरूर हाँ, बताइए। और मैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पे नहीं जाऊंगा क्योंकि ये तो ऑब्वियस है, और जो भी दर्शक इंटरेस्टेड है ये बुक पढ़ सकते हैं। हम्म। महाबोधि ग्रेट बुद्धिस्ट टेम्पल, कनिंगम का बुक है। ये खुदाई में क्या मिला क्या, वो पूरा एकदम अच्छे से डिस्कस करता है, इसमें सारा कुछ है। हम्म। तो मैं हम्म। शुरू करता हूँ। तो ये है कोर्ट का केस है, मैं कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूँ, जो वहाँ है मैं वहाँ यहाँ दिखा रहा हूँ। ओके। तो जो लेफ्ट साइड में है ये जज का क्वेश्चन है, जो राइट साइड में हम्म। है ये उसका आंसर है, जो भी कोर्ट में आया वो आंसर दिया, उसका आंसर है। तो ओके। पहला नाम है, इसका नाम है बिपिन बिहारी बनर्जी। तो ओके। जब ये कोर्ट में आया, ये परिचय दिया है, आई एम ए कैस्ट बाय, माय कैस्ट इज ब्राह्मण, पूरा बोल रहा था। उसके बाद ये बोला कि आई एम ए हिंदू एंड ए ब्राह्मण ऑफ द हाईएस्ट कास्ट एंड आई नेवर वर्शिप इन द टेम्पल। टेम्पल का मतलब वो बोध गया है यहाँ। तो ओके। हाँ हाँ, टेम्पल मतलब बोध गया। हाँ, तो टेम्पल ये शब्द ही बुद्धिस्ट के लिए ही यूज किया जाता है पूरे दुनिया में। चाइना में बुद्धा टेम्पल, हाँ। जापान में बुद्धा टेम्पल, टेम्पल हाँ, शब्द ही बुद्धिस्ट के लिए डेडिकेटेड है। हाँ हाँ, बोलिए। तो यहाँ वो बोला कि मैं कभी अंदर वर्शिप नहीं करता हूँ। तो जज इससे पूछ रहे कि डिड यू एवर सी हिंदूज वर्शिप इन द टेम्पल? आप कभी देखे हो देखा क्या? है कि हिंदू, हाँ। हाँ हिंदू वहां पे कभी पूजा पाठ करता है? हाँ तो हाँ। उसका आंसर ये है, आई नेवर सॉ एनी हिंदू वर्शिप इन द टेम्पल अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजियस राइट और शास्त्रास। हम्म, तो वो बोल रहे बताइए। कि व्हाट वर्शिप इफ एनी हैव यू सीन, अगर कुछ हिंदू गए भी हो तो क्या करते हैं? वो बोल रहे कि कुछ बुद्धा का वो है नीचे, उसका है हाँ, स्टैचू, वहाँ कुछ फूल बुद्ध फूल का रखता है। स्टैचू उसी के नीचे सर झुकाते हैं। हाँ हम्म। बस। अब और जज ये भी पूछा था कि अब बोला कि और जमीन पे भी बुद्ध का छवि मैंने देखा है। हाँ, तो और एक हम्म। बात मैं बोलना चाहता हूँ, जज का नाम है, ये है डीजे हम्म। मैकफरसन। ये कोई इंडियन नहीं है, ये ब्रिटिशर है। ओके। तो इसको हम्म। पता नहीं बुद्धिज्म क्या होता है, हिंदुइज्म पता, रिलीजियन में बारे में इसको कुछ पता नहीं। तो इसीलिए हम्म। ये सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो हम्म। जज पूछा कि हैव यू सीन एनी चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ इमेज, इमेज मतलब बुद्धा का इमेज में। तो हम्म। ये ब्राह्मण बोल रहे कि हाँ, द चेंजेस आई हैव नोटिस्ड आर पेंट पुट ऑन द फोरहेड ऑफ द इमेज एंड वर्शिप कमेंस्ड बाय ब्राह्मण एम्प्लॉयड बाय महंत। महंत वही है जो उसका, जो इसका हाथ में हम्म। चला गया। अब माथे पर कुछ ये पेंट लगा दिया गया है। हाँ, ये खुद ब्राह्मण बोल रहा है, पेंट लगा लिया हाँ। हम, ये वर्शिप शुरू हो गया ब्राह्मणों से। ओरिजिनल इमेज ये है। और ये जो हम्म। ये पूरा एकदम वो सैरी उरी लगा के एक यहाँ कुछ शिवा का लगा लिया, ये सब कर दिया। डेंटिंग पेंटिंग करके हाँ। बताइए, सब लोग देख लीजिए भाई। तो मतलब इधर वाली जो इमेज है, ये दोनों अलग अलग इमेज है कि इसी इमेज को ऐसे चेंज कर दिया है? यही है सर, ये ओरिजिनल है, ये मतलब वो हाँ, चेंज हुआ देख ये। लीजिए साथियों, इनके ये सबसे बड़ा घपला देख लीजिए कि ये बुद्धा की एक्चुअल इमेज थी वहां पे, और इन लोगों ने डेंटिंग पेंटिंग करके कपड़ों पे पहना के ऐसे। सारे भारत के सारे पुराने मंदिर को मैं बता रहा हूं, आप खोल दीजिए बुद्ध निकलेंगे, जितने पुराने मंदिर हैं।
खाली उनकी डेंटिंग पेंटिंग ये जो बैठा के घूम रहे हैं, ये जितने भी हमारे भाई लोग हैं, विशेषकर ओबीसी भाई लोग, आप सब लोग जो है सच जान जाइए, यही हकीकत है। सच के साथ चलिए, भविष्य में फिर पीढ़ियां जो है ना गाली देंगी कि जब सच खुल रहा था, सच की बात हो रही थी, तो आप लोग कहाँ थे। जी कंटिन्यू करें। और ये बात खुद ब्राह्मण बोल रहा है, हम ही तो लगाए हाँ वहां। हाँ। हाँ, वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो हम्म अब वो जज पूछता है कि आप कभी देखे हो महंत को वहां पूजा वूजा करने, वो बोलता है नहीं, वहां पूजा वूजा नहीं चलता है। तो जज ये भी पूछता है, वहां जो सिंस यू हैव बीन इन बोध गया, हु हैज बीन टेकिंग द ऑफरिंग्स गिवन टू द टेम्पल, मतलब जो पिलिग्रिमेज आता है बुद्धिस्ट लोग वहां बुद्ध को देखने के लिए, तो वो कुछ देता है, बस क्लॉथ ज्वेलरी जो भी देता है, वो जज पूछ रहे वो कौन लेता है। तो ब्राह्मण बोल रहे कि वो महंत ले लेता है, जितना भी पैसा जो भी मिलता है वो महंत रखता है। और ऊपर वाला तो क्वेश्चन वो पूछा है ना कि क्या हुआ था कि हिंदू पूजा वहां पे नहीं हो रही है, तो बोल रहा है कि मैंने तो कभी नहीं देखा कि जो महंत वगैरह हैं वो बुद्ध की पूजा करते हों, या मैंने कभी नहीं देखा कि उनके झुकते हों, उनका बुद्ध की पूजा नहीं करते हैं, फिर भी वहां पे वो ले रहे हैं सब। वो पूरा पैसा तो कार है, लेकिन बुद्ध का वो पैसा। ख्याल नहीं रख रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो अब जज को पूरा एकदम इंटरेस्ट आ गया था केस में, वो ये भी पूछ लिया था, हैव यू एवर सिंस कम टू बोध गया हर्ड दैट हिंदूज रिगार्ड बुद्धा एज वन ऑफ हिंदू अवतारा। हाँ। अब बताइए। ब्राह्मण का आंसर देख लीजिए। पहले ये बोला कि व्हेन हिंदू पिलग्रिमेजेस यूज्ड टू कम टू द टेम्पल, द ब्राह्मण्स accompanying them used to prevent them going into it, saying to them it was a Jain temple and it was forbidden to enter हाँ it. साथियों, ये जो जैन आजकल एक खड़ा किया गया है ना, उसी तरह उस समय भी खड़ा किए थे। सब प्रोपेगेंडा है, याद रखिएगा दोस्तों। बुद्ध को कैसे जैन बता के कि जैन टेम्पल है कह के, उस समय देखे क्या कहानी चल रही थी। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत आप बता रहे हैं। और उनको रोक देते थे सब। उनको मतलब रोक दिया हिंदू था। तीर्थयात्री जो है पिंड यहाँ, क्योंकि इन्होंने तो कब्र के समय से पितरों का पिंड शुरू किया था फसली संवत से, तो जो जाते होंगे पितरों का पिंड करवाने, वो जाते होंगे, याद होगा कि बुधा का यहाँ कुछ है, तो उनको सब रोक देते थे और जैन मंदिर कह के भगा देते थे। इसमें प्रवेश ही वर्जित हुए। बताइए। वो खुद ब्राह्मण बोल रहा था, नहीं जाना है क्योंकि आपका फॉरबिडन है। और ये भी बोल दिया कि मैं एक बार रिमाइंड करना चाहता हूँ, ये सब बात ब्राह्मण बोल रहा है और कोई नहीं बोल रहा है। तो और ये भी बोल दिया कि मैं बस 1892 से ये नाटक शुरू हो गया कि बुद्ध भी अवतार है, पहले मैं सुनता भी नहीं था इसको। तो अच्छा, ये बहुत बढ़िया, ये गजब की जानकारी यहाँ पे लेकर आए हैं। ये देखिए कि ये जो कोर्ट में, अंग्रेजों के कोर्ट में जब बात चली, तो ब्राह्मण जो है उसने क्या कहा कि 1892 से केवल सुन रहा हूं कि बुद्धा जो है हिंदू का कोई अवतार है, उससे पहले हमने नहीं सुना। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। और ये कुछ और लिखा है ना कि साधु महंत कुछ कहते हैं। हाँ, महंत और उसके सन्यासी जो ऐसा कहते हैं। हाँ, वो बोल रहा है कि हमारे पास शास्त्रों का प्रूफ है, वो भी नीचे आ जाएगा, वो क्या है वो। ओके ओके, बहुत अब बढ़िया। हाँ, अब ये इसका हो गया, ये दूसरा जो आदमी आया है उसका भी है। तो वहां बहुत कुछ बातें चली थी क्योंकि वो क्रिमिनल केस था। तो मैं जो भी रिलेवेंट है वही लिया हूँ, अगर कोई चाहे तो वो जाके ये बुक देख सकते हैं, इसमें सारा कुछ दिया हुआ है। अपेंडिक्स में आपको मिल जाएगा सीधा सीधा। तो ये दूसरा विटनेस है, इसका नाम है हरिदास चटर्जी, ये भी ब्राह्मण है। आई एम बाई कास्ट ए ब्राह्मण। तो ये सीधा सीधा बोल रहा है, फ्रॉम व्हाट आई नो द टेम्पल इज अ बुद्धिस्ट वन। तो ये सीधा सीधा बोल रहा है। और ये भी बोल रहा है कि एज ए हिंदू आई वुड नेवर वर्शिप इनसाइड द टेम्पल, नेवर ऑन एनी ऑफ डिफरेंट ओकेशंस ऑन विच आई हैव बीन टू इट हैव आई एवर सीन हिंदूज वर्शिप इनसाइड द टेम्पल। ये बोल रहा है मैं कभी भी पूजा नहीं करता हूँ, ना मैं देखा भी नहीं हूँ किसी हिंदू को वहां पूजा करते हुए। तो धर्मपाल उसका नाम है, जो सिलोन से आया था। तो जज साहब ने ये पूछा कि आप खाते हो क्या, डू यू डाइन विथ धर्मपाला। तो वो ये बोल रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय डाइनिंग विथ हिम, आई हैव डाइन्ड ऑन द सेम फ्लोर विथ धर्मपाला बट फार अवे फ्रॉम हिम, it was in the same room with him but it was quite far away, as he is not a Hindu he could be regarded as a मलेच्छ। Hindu। बताइए, मलेच्छ बोल दिया। बुद्धिस्ट लोगों को मलेच्छ बोलते थे। देख लीजिए साथियों, सब लोग देख लीजिए, कोर्ट का ये रिकॉर्ड है कि कोर्ट में ब्राह्मणों ने ये बात कही है कि बुद्धिस्ट को मलेच्छ बोलते थे। मलेच्छ कौन होता है इनकी नजर में?
मलेच्छ इनकी नजर में बुद्धिस्ट मलेच्छ है, यानी इनके चारों वर्ण में नहीं आता है। समझ गए? इनके सीधे मलेच्छ कर दिया, बाइकट कर दिया, छूत बना दिया, पिछड़ा बना दिया। सब लोग साथ साथ देख सकते हैं, और इसने मलेच्छ कहा है। और ये आज जो घूम रहे हैं अवतार बना के कि बुद्धा हमारे 9वां अवतार थे, ये नौटंकी यहीं पे खुल जाती है। कोर्ट में इन्होंने मलेच्छ कहा है, सब रिकॉर्ड है ये। ये जी रिकॉर्ड है। जी। और धर्मपाल हम्म। कोई मामूली व्यक्ति नहीं, वो एकदम हाँ, बुद्धिस्ट सेंट है वो। तो वो बुद्धिस्ट सेंट ही नहीं, वो बंदे थे जिन्होंने एडविन आर्नोल्ड, हाँ एडविन आर, हाँ उन्होंने लेटर लिखा था पूरे सारे बुद्धिस्ट देशों में कि आप लोग को पता है बुद्धा ने जहाँ पे ज्ञान इनलाइटमेंट जो जगह है वहां आप जानते हो क्या खस्ता हाल है। वो देख के उनका दिल रो गया कि बुद्ध की मूर्ति को तो बगल में जो मूलचिंत सरोवर है उसमें वेट बना के अब पानी खींचते थे सब उससे, बुद्धा की मूर्ति को वेट बना के पानी खींच खींच के ले जाते थे सब वो अपने सिंचाई करने के लिए। तो वो देख के उनका दिल रो गया। फिर उन्होंने देखा कि डेली जो वहां का महंत था वो वहां पे तिल डालता था ना, उसकी हाँ जड़ ये में है, बोधि हाँ वृक्ष के तिल डालता था, उसका भी जिक्र किए। तब धर्मपाल वहां से श्रीलंका से आए थे और उनको क्या लगा कि हम यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आएंगे फिर हमको बौद्ध विहार दे दिया जाएगा, हम लोग बौद्ध विहार। तो वो उस महंत के साथ बैठे, खाए पिए भी। और फिर जब उन्होंने बात की, जब ये चर्चा आगे बढ़ी तो देख रहे हैं कि महंत तो भड़क रहा है। समझ रहे हैं? महंत धीरे धीरे अपना रूप दिखाना शुरू किया, कब्जा वाला। तो ये चीज वैसी कंटिन्यू करें। हाँ। तो और एक बात ये बोल रहे कि जो भी बर्मा से बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स आता है वो बस कैंडल और कुछ बिस्किट लेके आते थे बुद्ध के सामने रखने के लिए। तो और ये बंदा ये बोल रहे कि इट वुड बी सर्टेनली रिपग्नेंट टू ऑल हिंदू नोशंस टू ऑफर हंटली एंड पामर बिस्किट्स एंड बर्न लार्ड कैंडल्स इनसाइड ए हिंदू टेम्पल, क्योंकि लार्ड में हम्म थोड़ा एनिमल फैट होता है। इसलिए बोल रहे हम्म कि हिंदू टेम्पल में अलाउड ही नहीं है, बिस्किट और कैंडल्स अलाउड ही नहीं है। तो हम्म और इसका जो सन इन लॉ है उसको भी बुलाया था कोर्ट में वो। और ये हम्म। है दूसरा विटनेस, इसका नाम है कुछ शंकर भट्टाचार्य, ये भी ब्राह्मणी है। तो ओके। तो अच्छा, इतने सारे सबूत थे, इसके बावजूद भी अंग्रेजों ने फैसला ब्राह्मणों के हक में क्यों दे दिया था? सर वो वहाँ क्या हुआ ना, क्योंकि हम्म जब अंग्रेज आया था उन लोगों को ऊपर से ऑर्डर्स है कि जो भी हम्म रिलीजन है उसको डिस्टर्ब मत करो, आपको समझ में नहीं आता है जो जैसा है वैसे ही होने दे। अगर आप उसमें घुस गए ना कभी बाहर नहीं आओगे। तो एक्चुअली ये जो जज है ना एक लेटर भी दिया था हम्म इसको, जो ऊपर जो इंग्लैंड में जो जो भी इसका सीनियर्स है वो सब यही बोल हम्म रहा था इसको, आप एकदम संभाल के रहना रिलीजन के बारे में, क्योंकि आपको पता नहीं है, आप कुछ बोल दिया तो सिचुएशन और बिगाड़ सकता है। तो बेस्ट ये है कि आप बस रिलीजन में मत घुसो, ये है। वो जो थे ना, एडविन आर्नोल्ड लिखे हैं इस पर। उन्होंने कहा ना कि अंग्रेज सरकार जो है वो और पंगा लेना नहीं चाहती थी। एक तो हाँ उसने ऐसे ही कब्जा करके रखा था और सोच रही थी कि ब्राह्मण तो हमारे साथ है, हमारा साथ दे रहा है, चाटुकारिता से लेकर सारा खबर पहुंचाने से हर काम तो कर ही रहा है, तो हम क्यों पंगा लेकर, और जिस पर कब्जा किया है छोड़ दो, कब्जा करने दो। हाँ ये एक मुख्य कारण उन्होंने दिया था कि ब्रिटिश सरकार को। फिर उन्होंने लेटर भी लिखा था कई गवर्नर को, बोला कि आपको ना दुनिया के 40 करोड़ जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो हमेशा जिंदगी जिंदगी याद करेंगे आपको। आपको पता नहीं है कि आप कितना बड़ा काम करने जा रहे हैं। लेकिन इतना बहुत प्रयास किए थे एडविन आर्नोल्ड कि बुद्धिस्टों को वापस मिल जाए, लेकिन वही बात है ना, राजनीति, पॉलिटिक्स, नहीं पॉलिटिक्स। मिल हाँ पाया। तो ये देखिए यहाँ बोधिसत्व का स्टैच्यू है, इसके ऊपर वो आगे वो शिवलिंग बना दिया। तो दिख रहा है ना सर ये पिक्चर हाँ में। हाँ 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 हाँ, देखिए देखिए, ये यहाँ पे बोधिसत्व है, आगे ये बना दिया है। तो जज इससे पूछ रहे कि ये बंदा बोल रहा है कि ये जो बंदा है शंकर भट्टाचार्य ये बोल रहे कि मेरे को लगता है कि वो इमेज ईट और मोर्टर से बना हुआ है, मेरे को उससे प्रॉब्लम है। तो जज ने पूछा तो हम्म हिंदू जब वुड यू और एनी हिंदू वर्शिप ए हिंदू इमेज मेड ऑफ ब्रिक और मोर्टर। तो हम्म ये सीधा सीधा बोल दिया नेवर, हम लोग ईट और सीमेंट से हम नहीं बनाना है, हमारा हम्म कुछ ये मेटल वुड से बनता है। और ये बंदा ये भी बोल रहा है मैं जब भी हम्म टेम्पल में जाता हूँ मैं वेरी रेयरली, ये देखिए, आई डोंट थिंक ऑन एनी ओकेशन व्हेन आई वेंट आइदर इनटू द ग्राउंड फ्लोर और ऑन टू द अपर स्टोरी आई टुक ऑफ माई शूज। बाद में वो बोल रहे हम्म। हैं कि आई नाउ रिमेम्बर दैट ऑन वन और टू ओकेशंस when I saw pilgrims performing worship and ceremonies in the temple, तब I उतारा took उनको तब देख के। उतारा। तो बताइए।
ये इतना बोल रहे हैं कि और ये भी कह रहा है कि वो दोनों जो वहां पे थे तीर्थयात्री, वो बौद्ध और तिब्बती थे, तो तिब्बती इसीलिए है, उनके सम्मान में उतार दिया, नहीं तो जूते पहन के जाते थे। तो जूते पहन के जाए, ये खुद बोल रहा है। तो बताइए, सब लोग देख लीजिए साथियों कि इन्होंने वहां पे जूते पहन के उसमें घुसते थे। अब बताइए मंदिर में कोई जूता पहन के घुसता है? इन्होंने सरेआम सरेआम किस तरह से डकैती की है भारतीय जो पुरातात्विक चीजें हैं, भारत की जो सभ्यता कल्चर है, उस पर सब लोग देखिए, सारे एग्जाम्पल हैं यहाँ पे। हाँ जी। और ये भी बोल रहे हैं कि एज ए हिंदू आई वुड नेवर वर्शिप इन द टेम्पल, नॉट अनलेस आई वर टू बिकम ए कन्वर्ट टू बुद्धिज्म। आई हैव नेवर सीन एनी हम्म हिंदूज वर्शिपिंग इनसाइड द टेम्पल। नो हिंदू वुड एवर पोर यूरोपियन सेंट्स ऑन ए हिंदू श्राइन, दैट वुड बी डेसिक्रेशन टू इट। ये बोल रहे हैं कि परफ्यूम जो भी आता है वो यूरोप से आता है, इसीलिए हमको उससे नफरत है। लेकिन आज तो मूर्ति चाइना से बना के ला रहा है, तो इससे प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। लेकिन वो परफ्यूम यूरोपियन है, उससे उसको कुछ प्रॉब्लम आ गया। तो ये भी पूछा कि व्हाट रीजन, मतलब वो ब्रिक और मोर्टर से क्या है रीजन। वो बोल रहा है कि शास्त्र में दिया हुआ है मेटल, वुड, क्ले, ज्वेल, बट क्ले से कुछ भी बनता है वो हम नहीं यूज करते हैं। ये बस कुछ उसके बारे में बोल रहा था। तो ये तो जितना भी लोग आए थे कोर्ट में, जज सबसे ये क्वेश्चन पूछा था, डू यू रिगार्ड बुद्ध, भगवान बुद्ध, द नाइन्थ अवतार ऑफ विष्णु, एज द बुद्धा ऑफ द बुद्धिस्ट। सो ये बोल रहे कि आई न्यू दैट दिस बुद्धा was not an object of worship to us Hindus. By this Buddha, I mean not only the image in the temple, but also the Buddha who was born in Kapilavastu. The Buddha born in Kapilavastu is said to be the son of Sudodana and his wife Mayadevi. तो ये पूछा था, डू यू, ये दूसरा बंदा है, इससे पूछा था, डू यू कंसिडर धर्मपाला टू बी म्लेच्छा? तो बोला यस, आई हैव ऑफन पुट अप अदर म्लेच्छस इन माय हाउस बिसाइड्स हिम। आई हैव पुट अप जापानीज, यूरोपियंस, मोहम्मदियंस। तो ये तीनों भी म्लेच्छ हो गए इसके हिसाब से। तो एक्चुअली ये लोग पता है सर क्या, एक कहानी शुरू कर दिया कि अगर हमारा शास्त्रों में बुद्ध है तो वो बुद्धिस्ट वाला बुद्ध नहीं है, क्योंकि बुद्धिस्ट वाला बुद्ध जो 600 BC तब है, उसका जन्म उस एरा में हुआ है। लेकिन अगर हम बुद्ध लिख भी देते हैं शास्त्रों में, वो ये वाला बुद्ध नहीं है, वो हमारा बुद्ध दूसरा है, वो कलयुग में आता है कुछ 5000 साल पहले। वो ये भी बोल रहा है कि हमारा बुद्ध कुछ कीकट देश में पैदा हुआ। अगर आपको मिल भी जाए बुद्ध लिख करके हमारा स्क्रिप्चर्स में, इससे बुद्ध से कोई लेना देना है, वो बस नाम मिलता है, दोनों बहुत अलग है। मतलब ये वाली थियरी कि ये वो बुद्ध नहीं है, इन्होंने तब स्टार्ट की जब इनको ये लग गया कि अब तो सारे मंदिर और सारी चीजें हमसे छीन ली जाएगी। तब इन्होंने ये कहना शुरू किया कि अब ये बुद्ध नहीं है। और जिस समय उनको अवतार बनाने की कोशिश की थी, उस समय तो कब्जा करना था कि देखो ये भी हमारे हैं, वो भी हमारे हैं, इसलिए आपके भी ये हैं। तब पकड़ के कब्जा किया। अब जब लौटाना पड़ेगा तो नहीं, अब ये बुद्ध नहीं है। वाह, बड़ा गजब का बात है। बहुत गजब का। ये तो वैसे नहीं हो गया, ये वैसे नहीं हो गया जैसे मान लेते हैं कि कोई लड़का है, उसको कहा गया कि हम आपको स्कॉलरशिप देते हैं, आप पढ़िए, आप हमारे लिए काम कीजिएगा। तो उस लड़के को स्कॉलरशिप दिया गया। अब लड़का जो है वो क्या करता है कि अपना पढ़ा लिखा और पढ़ने लिखने के बाद से जो काम करना था उसका ठीक उल्टा काम करने लगा और कहा कि हमको स्कॉलरशिप जो दिए थे, हमको क्या पता है किस चीज के लिए दिए थे, अब हम दूसरा काम करेंगे। मतलब पहले जिस काम के लिए लिया कि हम वो काम करेंगे, बाद में वो मुकर के दूसरा काम कर रहा है। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि पहले इन्होंने अवतार बनाया कब्जा करने के लिए, अब जब लौटाने की बारी आई तो कह रहा है कि अब वो ये दूसरे हैं पकड़ में आ रहा है। बिल्कुल सही। और ये जब ये म्लेच्छ बोलता है, ये जापानीज, यूरोपियंस, मोहम्मदियंस तीनों को भी जोड़ लिया था उसी में, वो भी म्लेच्छ है। तो यहाँ और एक पॉइंट भी आ जाता है ना सर, आजकल ये लोग ट्विटर में ये चला रहे हैं कि अंग्रेज और मुगल ने कास्ट सिस्टम दिया था, तो वो खुद कास्ट सिस्टम दिया और खुद को पता नहीं है कि वो म्लेच्छ है। तो जज तो यूरोपियन है, तो उसको भी ये लोग म्लेच्छ बना दिया। यहाँ और एक क्वेश्चन पूछा था जज ने, वुड यू डाइन विथ ए हिंदू हु टेक्स फॉरबिडन फूड एंड ड्रिंक? सो ये बोल रहे कि इफ ही डज इट पब्लिकली, अगर मैंने किसी से सुना हूँ, रिलायबल सोर्स नहीं है, तो मैं तब मना नहीं करता हूँ। अगर मैं देखा हूँ, उसको पब्लिकली देखा हूँ कि वो फॉरबिडन फूड और ड्रिंक लेते हुए, तब मैं
उससे कभी नहीं खाना पीना नहीं लेता हूँ। तो एक्चुअली ये क्यों पूछा था जज, ये बोल रहा है कि आर यू थिंकिंग जस्ट नाउ ऑफ योर ब्रदर इन लॉ डॉक्टर हरिदास चटर्जी। हरिदास चटर्जी यही है जो ऊपर आया था, जो धर्मपाल को अमलेच बोल रहा था, वो वही है। तो ओके। हाँ, तो वो बोल रहा है कि क्या आप उसके बारे में सोच रहे हैं? वो बोल रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ बोला कि वो जो डॉक्टर हरिदास चटर्जी है वो एक्चुअली कुछ रेलवे स्टेशन में खाना खा लिया था, तब से हाँ, तब से ये जो बंदा है ये उससे खाना पीना नहीं लेता था, क्योंकि वो फॉरबिडन फूड और ड्रिंक ले लिया, क्योंकि मैं इसलिए नहीं लेता हूँ। तो यहाँ लिखा था व्हेन डिड यू फर्स्ट नो दैट, ये बोल रहा है कि 12 years ago आई दैट वाज आफ्टर ही बिकेम माय ब्रदर इन लॉ, आई सीज्ड टू डाइन विथ हिम, आई हैव नेवर डाइन्ड अलोंगसाइड हिम बट आई हैव बीन इन द सेम रूम। ऑफ कोर्स ये बोल रहे हैं ये खुद का ब्रदर इन लॉ है, वो कुछ खाना खा लिया कहीं से, वो बोल रहा है कि तब से मैं उसके साथ खाना नहीं खाता हूँ। तो बताइए, देख लीजिए, ये सब लोग, और ये कहानी बना रहे हैं कि अंग्रेजों और मुगलों ने दे दिया, अंग्रेजों और मुगलों ने कास्ट सिस्टम दे दिया। आई बैठ के कोर्ट में गवाही दे रहे हैं कि सब मलेच्छ है हमारे धर्म में, शास्त्र के अनुसार, इनके शास्त्र के अनुसार सब मलेच्छ थे उस समय। कास्ट सिस्टम जो है वो बना के दे गया। ये खाना नहीं खाते थे, खाना नहीं खाते, खुद वो बौद्ध ब्रदर धर्म इन लॉ के। है। हाँ, इवन इस्लाम में भी देखा गया, जब तैमूर लंग आया तो उसने एक बात कही थी कि हम धर्म गुरुओं को नहीं मारते हैं, सबको मरवा देता था, पूरा खत्म। लेकिन वो जो धर्म गुरु होते थे उनको छुड़वा देता था, उनको छुड़वा देता, कहता था कि धर्म गुरु को नहीं मारेंगे। और इनके यहाँ देखें कि ये तो धर्म गुरु, जो धर्म गुरु है दूसरे का, खाना तक नहीं खाती है। ये हालत थी इनकी, मलेच्छ हो गया वो जी। और ये बोल रहे कि डिड यू एवर टेल हिम नॉट टू हैंड ओवर एनीथिंग सच एज लेटर एंड नॉट टू टच यू व्हेन ईटिंग, मतलब वो ये हरिदास चटर्जी के बारे में पूछ रहे हैं। तो वो बोला नो, आई वुड नॉट लेट ए म्लेच्छा हैंड मी ओवर ए लेटर और टच मी व्हेन ईटिंग, आई डू नॉट रिकलेक्ट टेलिंग डॉक्टर हरिदास अप्रूव ये सब, इन माई ओपिनियन ये हिंदू हु टेक्स मील्स एट रेलवे रिफ्रेशमेंट रूम्स बिकम्स ए म्लेच्छा। तो मतलब इसको, और ये उसका जीजा था क्या वो उसका? हाँ हाँ हाँ, जीजा है यहाँ, ब्रदर इन लॉ। मतलब अपने जीजा के साथ वो खाना नहीं खाता था, मलेच्छ हो गया वो। हाँ, वो भी कब 12 साल पहले हुआ था ये उसको देखा था तब। बताइए। ये है इन लोगों का धर्म, क्या बोले सर। ये धर्म देख लीजिए, जीजा के साथ खाना नहीं खा रहा है। कि एक्चुअली क्या हुआ ना इस केस में, पूरा जज को एकदम इंटरेस्ट आ गया था ये क्या चल रहा है यहाँ, तो वो क्रिमिनल केस से कुछ और डायरेक्शन में चल गया था। लेकिन वो जज साहब है ना, तो इसीलिए ये लोग कुछ नहीं बोल पाए थे बीच में। बाद में एक क्वेश्चन भी पूछा कि इफ ए हिंदू मैन बिकम्स ए म्लेच्छा, इज हिज वाइफ फॉरबिडन टू टच द फूड और ड्रिंक ऑफ ए ऑर्थोडॉक्स हिंदू। तो जज पूछ रहे हैं उसका वाइफ के बारे में क्या है, तो वो बोल रहा है कि कुछ आउटकास्ट हो गया तो तब वो भी म्लेच्छ बन जाएगा, अगर वो आउटकास्ट नहीं है तो फूड ले सकता है, बस कुछ ऐसे ही। कोई लिख रहा है कि बहन देने में दिक्कत नहीं थी लेकिन खाने में दिक्कत थी। अरे भैया, उनके यहाँ बहन स्त्री की कोई इज्जत ही नहीं है, स्त्री तो किसी को दे देंगे। मुस्लिम अकबर के हरम में तो राजा लोग पहुंचा रहे थे, हमारी बेटी ले जाओ, हमारी बेटी ले जाओ। तो लिखा हुआ है ना जहांगीरनामा में, स्त्री की कोई इज्जत नहीं है भाई। खाना से धर्म टूटेगा, स्त्री कहीं पे भी बात देंगे उससे नहीं मतलब है भाई। खाना से मुंह में अगर चला गया ना निषिद्ध भोजन, तब धर्म टूटेगा। तभी तो धर्म टूट गया था मंगल पांडे का, उससे पहले कहाँ दिक्कत थी। धर्म जैसे पता चला कि मुंह में कुछ चर्बी उर्बी जा रही है तब ना धर्म टूटा, उससे पहले तो वही नौकरी कर रहे थे जी। कंटिन्यू करें। तो और ये इसका विटनेस खत्म होता है। ये है दूसरा, मैं पहले एक बार दिखा देता हूँ। एक ये है जो कनिंगम को मिला था वहाँ बोधगया टेम्पल में, वज्रासन मिला था कनिंगम को। वो बुक में भी दिया था, वो कैसे उसको किया था, वो रिस्टोर किया था, ये भी एक एविडेंस है। वो क्योंकि इस टेम्पल का ना एक रिच हिस्ट्री है, जो अशोका आके बनाया था, तो उसके बाद जो भी राजा है उसको ऐड करते गए, और ह्यूएन सांग भी लिखते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो पीपल ट्री है और ये यहाँ जो भी टेम्पल है वो बरहुत स्तूपा में मिलता है। तो क्योंकि बरहुत स्तूपा में वो इतना डिटेल से मिलता है, कनिंगम ये लिखता है कि इतना ज्यादा डिटेल है, इतना ज्यादा मैच होता है कि ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। वो कनिंगम ये अनुमान लगाता है कि क्योंकि बरहुत स्तूपा तो शुंग काल में बना था, तो वो बोलता है कि शायद शुंग ने भेजा होगा किसी को,
आप जाके देख लो एक बार पहले, एकदम रेप्लिका चाहिए मेरे को। तो आप उस बुक में है, कनिंगम का बुक में है, जो भी इंटरेस्टेड है जाके पढ़ सकते हैं। क्योंकि कनिंगम का क्लेम ये है कि ये बोध गया टेम्पल जो है ये एक आर्ट की तरह हो गया था। जो भी कुछ टेम्पल बनाना है, जो भी कुछ करना चाहता है, इस आर्किटेक्चर को उसमें मिलाते थे, उसका क्लेम है। वो अच्छे से डिस्कस किया उस बुक में। मध्य प्रदेश जो है उस समय बुद्धिज्म का सबसे बड़ा गढ़ था। बुद्धिज्म वहां पे शुंग का जो था मध्य प्रदेश में ना था। सतना, भरहूत सब मध्य प्रदेश में। आज देखिए मध्य प्रदेश की क्या हालत हो जा रही है। बुद्धिज्म को लोग जानते हैं कि नहीं जानते, वहां पे चेक कर लीजिए आप लोग। गढ़ हुआ करता था, ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। क्या सबने धर्म परिवर्तन कर लिया? और ये है दूसरा विटनेस है, इसका नाम है पंडित गंगाधर शास्त्री। ये ऑफ कोर्स ब्राह्मण है। तो ये भी बोल रहा है कि आई नो महाबोधि टेम्पल एट बोध गया, द टेम्पल इज अ बुद्धिस्ट नॉट ए हिंदू वन। तो सीधा सीधा बोल दिया। डिड यू, तो जज पूछ रहे डिड यू एवर एंटर द टेम्पल? ये बोल रहे द रीजन आई हैव नेवर एंटर्ड इट इज दैट इन द शास्त्रास इट इज रिटन दैट one should not look at the face of Buddha or enter inside a Jain temple. भविष्य पुराण में लिखा है इनके भविष्य पुराण में लिखा है कि हाथी से कुचल जाना, पागल हाथी आए, लेकिन बुद्धिस्ट और जैन के टेम्पल में मत घुसना। तो देख लीजिए सब लोग। ये भी बोल रहे हैं कि जो बुद्ध का मूर्ति होता है इट इज नेकेड विथ हेड शेवन एंड अ बंच ऑफ पीकॉक फेदर्स इन द हैंड। सो इन दिस श्लोकास इज नॉट, ये सीधा सीधा बोल रहे, इनकार कर रहे कि हिंदू, नो हिंदू वुड एवर वर्शिप द बुद्धा ऑफ द बुद्धिस्ट who was the son of Suddhodan and born in Kapilavastu। तो ये सीधा सीधा इनकार कर रहे हैं कि जो भी 600 BC में बुद्ध है उसे हमें लेना देना कुछ नहीं है, हम उसको वर्शिप नहीं करना चाहिए क्योंकि वो फॉरबिडन है। तो व्हाट इज द रीजन व्हाई हिंदूज डोंट वर्शिप बुद्धा द सन ऑफ जीना? तो ये कहानी शुरू कर दिया यहाँ। हाँ, इट इज गिवन इन द सेकंड चैप्टर ऑफ भगवत एंड इज एज फॉलोज। द एनिमीज ऑफ द गॉड्स, राक्षसास, began to follow the Vedas. As they did so, they acquired strength and ascending in a balloon made by Maya Daita or Maya Asura and began to destroy people. Then Vishnu, assuming the disguise of Buddha, ordered them not to believe in the Vedas and began to teach them false doctrine in order to confound them and protect the gods. मतलब ये बोल रहा है कि राक्षस के साथ कुछ झगड़ा हो गया और विष्णु बुद्ध अवतार लिया और वेदास उसको दिया, ऐसे दिया कि वो कंफ्यूज हो गए। देख लीजिए क्या क्या कहानियां ब्राह्मण उस समय चल रहा था। सब लोगों को अशिक्षित बना के यही ना सबसे बढ़िया फायदा था। खुद ही जज, खुद ही वकील, खुद ही पक्ष, खुद ही विपक्ष, सब बैठ के आपस में कर लो, जो मन करे वो दलील दो, जो मन करे वो। अब बाकी सब लोग बैठ के तमाशा देख रहे थे। ये देख लीजिए हम लोग की संपदाओं पर किस तरह से कब्जा किया है उस समय। ये सारी चीजें होते हुए भी आज भी भीतर ब्राह्मण बैठा रहता है 4 गो। आज भी बोध गया के भीतर दान पेटी लेके बैठा रहता है। भाइयों जागिए। क्या सर, इसका ये देखिए, यहाँ तो शिवलिंग है बोधिसत्व के आगे। हाँ, यहाँ देख लीजिए शिवलिंग बना के वहां पे शिवलिंग रखा हुआ था। जो ब्राह्मण था ना, शिवलिंग रखा हुआ था, लेकिन अब क्या किया है, शिवलिंग हटा के अब वो कर दिया है प्लेन वहां पे। अब लोगों को बताता है ना कि यहाँ पे ना शिवलिंग है। तो लोग पूछ लेते हैं कि भाई ये बता कि बुद्धा के पैर के नीचे शिवलिंग क्या कर रहा है, तो फिर गुस्सा जाएगा वो। तो देखिए आप लोग ज्यादा सवाल मत कीजिए, आप लोग बुद्धिस्ट हैं, आप लोग बुद्ध की पूजा कीजिए, चाहिए आप लोग इधर जाइए उधर जाइए करने लगेगा वो। और 1900 ये केस कब हुआ था? 1895 में हुआ था ये केस, ज्यादा दूर भी नहीं। 1895 में सारा ब्राह्मण ये बोल रहा है कि बुद्ध का चेहरा नहीं देखना है, अंदर नहीं जाना है। तो और ये बोल रहे इसीलिए अच्छा देखो, बुद्ध का चेहरा नहीं देखना है। अब मान लीजिए कि कहीं वहां पे कोई अच्छी चीज रखी है, उसको लूटना होगा, तो चेहरा नहीं देखना है तो पहले तो चेहरा काटना पड़ेगा ना। चेहरा तो थोड़ा थोड़ा ले जाकर चेहरा तोड़ना पड़ेगा पहले, क्योंकि चेहरा तो नहीं देखना है। चेहरा तोड़ देंगे, नाक मुंह तोड़ देंगे, हाथ तोड़ देंगे, तब जाके फिर जो लूटना है वो लूट सकते हैं, है ना। हाँ सर, एक्चुअली मैं वो दिखाया ना आपको कंबोडिया में लास्ट टाइम में दिखाया था आपको। वो पूरा एकदम बीच में बुद्ध को गायब कर दिया था। बाकी सब ठीक है, लेकिन बुद्धिस्ट फेस गायब कर दिया था वो। तो वहां पे भी बद्रीनाथ में भी पूरा चेहरा जो है हथौड़ी से मार मार के तोड़ दिया था। ये तो लिखित रिकॉर्ड है ना। केदारनाथ पांडे जाके आंखों से विजिट करके लिख के गए हैं।
तो ये भी बोल रहा है कि इट इज डिस्क्राइब्ड इन कुछ बुक भगवत इन चैप्टर, वो भी दे रहा है। सन्यासीज ओरिजिनेटेड विथ शंकराचार्य हु वाज बोर्न roughly 1000 years ago at a time when Buddhist religion was spread greatly over India. Shankaracharya waged war against the Buddhists, destroyed their temples, and established the Hindu religion. He had 10 disciples, each of whom started a separate order, one of which is Giri, represented by Mahant. यहाँ एक पॉइंट आ जाता है सर, शंकराचार्य कोई डिबेट विबेट नहीं किया। शंकराचार्य वेज्ड वॉर अगेंस्ट बुद्धिस्ट, destroyed their temples, established the Hindu religion. ये खुद ब्राह्मण बोल रहा है। ये ब्राह्मण जो है शंकराचार्य को उस तरह से खड़ा किए उस समय, दरअसल ब्राह्मण जो है ना उस समय झूठ भी बोल रहे थे। शंकराचार्य जो है उसकी खाल खींच दी रामानुजाचार्य ने, ठीक है, कह रहा है कि तो प्रच्छन्न बौद्ध है, छुपा हुआ बौद्ध है ये। वो कर लिया। फिर इन दोनों में खूब लड़ाई झगड़ा हुआ, शैव में और उनमें वैष्णव में खूब एक दूसरे की आंख निकाले हैं सब, एक दूसरे के भक्तों की खूब मारा काटी की हैं सब, अखाड़ा बना के बैठे हैं, दोनों कब्जा किए बुद्धिस्ट पे। अब जब यहाँ पे जब ये बात आ गई ना यहाँ पे कि ये सब आप लोगों के पास आया कहाँ से, तब इनको बताना पड़ गया कि भाई शंकराचार्य जो है वो किए थे। शंकराचार्य के समय में तो 32 साल उम्र थी, वो तो गया था केदारनाथ में, वहीं जाके लटक गया, मर गया। अगर वहां पे कोई बोलता है कि जहर दे दिया, कोई बोलता है कि गुदा में भगंदर हो गया था तो वहीं पे तड़प के मर गया। मर गया। और ये पूछता है कि कुछ पैसेज है, कुछ बुद्धा पशान दिना प्रोक्ता, यहाँ बोल रहे कि डज नॉट द वर्ड बुद्धा मीन फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा। तो ब्राह्मण का आंसर देखिए, पशा दिना हियर मीन्स चीट्स, दैट इज द रीजन नेमली दैट बुद्धिस्ट पीपल आर रेप्यूटेड एज चीट्स गिवन फॉर द प्रोहिबिशन इन द प्रीसीडिंग। मतलब ये बोल रहे कि यहाँ जो बोला था, जो बुद्ध का फेस नहीं देखना है, एंटर नहीं करना है, यही रीजन है, क्योंकि जो सारा बुद्धिस्ट चीट होता है, बिकॉज धोखेबाज बोल दिया बुद्धिस्ट, सारे लोगों को धोखेबाज बोल दिया कि बुद्धिस्ट धोखेबाज होता है। तो बुद्धिस्ट धोखेबाज होता है तो अल्लाह उपनिषद कौन लिखा? आइए भविष्य पुराण में अकबर को अपना ब्राह्मण भाई कौन बनाया है? शंकराचार्य के गोत्र का कौन थे सब, और ये काम कौन कर रहा है? सामने सामने दिख रहा है। इससे पता चलता है दोस्तों, किसी भी ब्राह्मण की किसी भी बात पे कभी आप भूल के भी बिलीव न करें। इन्होंने हमारी संपदाओं को कोर्ट कचहरी में झूठ झूठ बोल बोल के देखे कैसे कब्जा किया हुआ है। आंखों के सामने देखिए, बुधा को ये सब धोती पहना के ऊपर से चुनरी और क्या क्या पहना के कब्जा करके रखा हुआ था। अगर आए कि बुद्धिस्ट धोखेबाज होते हैं, उनकी मूर्ति को धोखा देके इसे कब्जा करके देवी देवता बना के बैठा हुआ था। देख लीजिए, सबके सामने है, सबके सामने है जी। लिख ये सब कोर्ट में बोल रहे हैं, वो बुद्धिस्ट चीट होता है इसीलिए हमको नहीं जाना है, वो वेद को अब्यूज कर दिया, ये सब बोल रहे हैं। वेद को अब्यूज कर दिया। वेद में वही यम यमी संवाद दिखाता, ब्रह्मा सरस्वती, ब्रह्मा पिता पुत्री प्रजापति संबंध दिखाता, तब तो बड़ा अच्छा होता। विरोध कर दिया कि अबे तुम्हें कौन सी प्रैक्टिस है ये, तो बहुत वो हो गया, बुरा हो गया बहुत। सर एक्चुअली आप शायद कुछ वीडियो में बोलता है ना कि जब बुद्धिस्ट लोग एक चीवर ऐसा बनाता है कि वो एकदम ट्रांसपेरेंट रहता है, जो ब्राह्मण लोग क्या करते हैं उसी को जनेऊ कर देता है। इस पिक्चर में जनेऊ भी पहनाया है, ये देखिए जनेऊ भी पहना दिया है, ऊपर से धोती पहना, ऊपर से जनेऊ पहनाया, लेकिन इसका चीवर दिखे एकदम ट्रांसपेरेंट है बुद्ध का। अंदर मैं एक बार जूम कर देता हूँ, आप ये देखिए। हाँ, वो चीवर दिख रहा है, चीवर दिख रहा है। यहाँ तो वो पहना दिया, तो ऊपर से पहना दिया है, इधर तो साड़ी पहना दिया इधर। ये तो पूरा एकदम डिसरेस्पेक्ट है, ये ऐसे कैसे कर? बताइए, देख लीजिए, सब लोग देख लीजिए कि बुद्ध को इन लोगों ने क्या क्या बना के किस तरह कब्जा करके रखा था, और किस तरह से हमारे भोले भाले SC ST OBC बहुजन भाई जो हैं, देवी देवता काल हो महाकाल हो कि ये पड़े घूम रहे हैं, उसके पास अपना देवी देवता तक नहीं है। सोच लीजिए, देख लीजिए, यही हकीकत है दोस्तों। बहुत बढ़िया। और सर ये सब केस जब हुआ था एकदम 1900s में हुआ था, मतलब 1895 में हुआ था ये सब सारे चीज। बुद्ध का ओपिनियन ये था, ब्राह्मण्स के बीच में बुद्ध का और बुद्धिज्म का ओपिनियन ये था। मतलब 25 साल में ये लोग बैठ के दमपद लिख रहे हैं। ये है राधा कृष्णन, ये भी ब्राह्मणवाद है, हमारा प्रेसिडेंट है सर्वेपल्ली राधा कृष्णन। तो ये एक दमपद लिख लिया था। ये कब लिखा था? 1950 में लिखा था। तो 25 साल में ये अंदर घुस के बुद्ध के बारे में लिख रहा है, क्योंकि इन लोगों को धर्म नहीं चलाना है ना सर, धंधा चलाना है। तब तक इन लोगों को ये आ गया कि बुद्धिज्म ही है, उसमें कुछ चीज अच्छा हुआ है तो हमको मिलाना है, तो इसलिए वो लोग बैठ के दमपद लिख रहा है।
तो एक्चुअली इस दंपत में आप कभी वीडियो भी कर दीजिए, क्योंकि मैं कुछ बोल देता हूँ कुछ पॉइंट्स इस दंपत के अंदर। जरूर जरूर। हाँ, इस दंपत के अंदर वो ये बोलता है बुद्ध के, ऑफ कोर्स दंपत लिख रहे तो बुद्ध के बारे में भी लिखना है। वो ये बोलता है, बुद्ध के बारे में लिखता है, वो बोलता है अभी तक हमको एविडेंस नहीं मिला है, बुद्ध फिक्शनल कैरेक्टर भी हो सकता है, ये डाउट देता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और जब हाँ, उसकी पोल खोलता हूँ, बहुत अच्छा याद दिलाया, बहुत दिन से पेंडिंग है वो। तो जब वेद का बात आता है, जब शास्त्रों का बात आता है, संस्कृत का बात आता है उसी बुक में, क्योंकि बमन वग्गु तो है, उसमें वो बोल देता है कि ये प्रमाणित हो गया कि संस्कृत सबसे पुराना है, वेद काल प्रमाणित, ये सब लिख लेता है। लेकिन जब मतलब बुद्ध के बारे में लिखना है उसको डाउट आ तुम्हारा गया। कुत्ता कुत्ता और मेरा कुत्ता टॉमी। वो बंदा तो बाहर जाके पढ़ाई भी किया था। इसी बुक में वो सोक्रेटिस के बारे में भी लिखता है। थेसिस चोरी का आरोप उसी पे लगा था ना, स्टूडेंट का, पब्लिश करा लिया था। और उसके नाम से शिक्षा दिवस और शिक्षक टीचर्स डे मनवाया जा रहा है भारत में। देख लीजिए क्या क्या चीजें चल रही हैं। और वो इसी बुक में सोक्रेटिस के बारे में भी लिखते हैं। मैं जितना भी व्यूअर्स है ये बोलना चाहता हूँ, जितना एविडेंस बुद्ध के बारे में है ना, उसके आधा भी नहीं है सोक्रेटिस के बारे में। जितना किसी के बारे में नहीं है। बुद्ध के बारे में जितने सबूत हैं, मैं कह रहा हूँ, ईसा से आप सोचिए ना, 2500 साल पहले छोड़ दीजिए, अरे ईसा से 500 साल पहले छोड़ दीजिए, हम तो कह रहे हैं आज से 1000 साल पहले का जो कैरेक्टर होगा ना, इवन आज से 1500 साल पहले का जो चरित्र होगा ना, उसके उतने सबूत नहीं है जितना बुद्धा के सबूत हैं। भरा पड़ा हुआ है, दुनिया भरा पड़ा हुआ है। मैक्सिको तक, अमेरिका के मैक्सिको तक में बुद्ध मिल रहे हैं, स्तूप मिल रहे हैं। बुदापेस्ट जगह का नाम है, बुदापेस्ट। बताइए, बुदापेस्ट रेस्टोरेंट में जाइए तो बुद्ध की मूर्ति देखने को मिलती है। दिमाग है, तब समझ में आता है कि बुद्ध की मूर्ति क्यों। अब नाम पे गौर कीजिए, अच्छा इसीलिए इसका नाम बुदापेस्ट है। सोचिए, जगहों के नाम बुद्ध के नाम पे विदेश में रखे गए हैं। पूरा दुनिया जो है बुद्धमय था, यहाँ पे बैठ के कहानी गढ़ रहा था, अवतार क्या देखे कैसे कब्जा करके बैठा हुआ है। और ये तो इन लोगों ये का चीजें हैं। अल्बरूनी ये भी लिखता है ना सर, आज बुधवार है, जब अल्बरूनी आया था वो बुधवार है, लिटरली, मतलब वो बुद्धवार जैसा ऐसा है, बुधवार नहीं है वो, बुद्धवार ऐसा कुछ है। बुद्ध के ही नाम पे वो चला था ना, 7 दिन जो है बुद्ध के ही उस पे चलते थे। आज ये लोग बुधवार है तो बाबा जी का ये मंदिर चले जाइए, वो मंदिर, ये सब कहानी शुरू कर दिया। जिसको ये हिंदू कैलेंडर बना के बैठे हैं, वो तो बुद्धिस्ट कैलेंडर है। पहला महीना ही शुरू होता है चैत्य से। चैत्य जो है, स्तूप जो है, आज हम चैत्य भूमि, बाबा साहब की चैत्य भूमि लोग कहते हैं ना, ये बाबा साहब की चैत्य भूमि है। तो चैत्य से शुरुआत होती है। जिसको ये हिंदू कैलेंडर घूम रहे हैं, वो बुद्धिस्ट कैलेंडर है। शक संवत हो या विक्रम संवत, दोनों की शुरुआत चैत्य से ही होती है। तो ये साक्षात एग्जाम्पल है ना, चाहे दिन हो चाहे महीना हो, भारत की A to Z खोज जो है बुद्धिज्म ने की थी। अरे जिनको यही नहीं पता है कि बच्चा कहाँ से पैदा होता है, मुंह से पैदा होता है, बोल रहा है इतना साल से हम पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के आए हैं कि मुंह से बच्चा पैदा होता है, मुंह से हम पैदा हुए हैं, वो दुनिया में क्या खोज कर पाता। तो ये सब सर्वविदित है जी। हाँ सर, और ये है, ये जो पिक्चर है लेफ्ट साइड में, ये एक्चुअली ये कुछ तारादी विलेज है। तो यहाँ जितना भी लोग हैं उसको रिलोकेट किया कि ताकि वहाँ आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन हो सकता है। तो वहाँ इन लोगों को कुछ मिला था, मतलब वो इतना रिच साइट है, वहाँ कम से कम 7 कल्चर का, मतलब जो नियोलिथिक पीरियड से पाला पीरियड तक वो जो कुछ मिला था एविडेंस। लेकिन वो 1980 में शुरू हुआ, 1989 तक इस साल में है, और ये फोटो भी 2018 में लिया था। तो एक्सकवेशन के लिए काली करवाया, लेकिन कुछ किया नहीं, बस ऐसे ही छोड़ दिया। ये मतलब ये सोचने वाली बात है कि 1893 में टेलीग्राफ जो है ब्रिटेन में पेपर इतना डिटेल्स में इन सारी चीजों को कवर कर रहा था। अब भारत में बुद्धिज्म को, बुद्धिस्ट को चीटर बोल के कब्जा करके, जूता पहन के जाते नहीं जाते हैं, ये सब कब्जा कर रहे थे। सब लोग देख सकते हैं सामने। साड़ी ब्लाउज, साड़ी पहना के बैठे हुए थे। ये देख लीजिए, ये सब क्या क्या पहना के बैठे हुए थे, सब लोगों की आंखों के सामने है। खैर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने रिवर्स स्विंग जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके ओके।